हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डे प्लस बी सिलेबस से यूनिट 6 का जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा संत ऑगस्टाइन। तो ये वेस्टर्न एस्थेटिक का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी में ये नेक्स्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दार्शनिक थे, ठीक है, धर्मशास्त्री, लेखक, कुशल उपदेशक और वक्ता थे। इनका जन्म 13 नवंबर 354 को हुआ था थगास्ते नुमूडिया, जो कि वर्तमान अल्जीरिया में है। इनकी मृत्यु 28 अगस्त 423 को हुई थी, अल्जीरिया में ही। अच्छा, इनके जन्म का जो नाम था वो था ओरेलियस ऑगस्टिनुस। अगस्टीन की जो माता थी वो ईसाई धर्म को मानने वाली थी और इनके जो पिता थे वो रोमन धर्म को मानने वाले थे और ये अविवाहित थे। अगस्टीन ने बचपन में लैटिन भाषा जो है वो सीखी थी, ठीक है। अगस्टाइन का भी कहीं जगह आपको इनका नाम जो है वो देखने को मिलेगा। ये चर्च के लैटिन फादर में से एक हैं और रोमन कैथोलिक चर्च में उन्हें चर्च के डॉक्टर के रूप में मान्यता प्राप्त थी। अच्छा, इनके बारे में बहुत अधिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन जो मेन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने पहले टगास्टे में फिर पास के विश्वविद्यालय और शहर मदारोस में और अंत में रोमन अफ्रीका के महान शहर कार्थेज में अध्ययन किया था। कार्थेज में रहते हुए ही उन्होंने एक छोटी दार्शनिक पुस्तक लिखी जिसका उद्देश्य अपनी योग्यताएं प्रदर्शित करना और अपने कैरियर को आगे बढ़ाना था। ठीक है, ये दार्शनिक थे और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी। अच्छा, इन्होंने जितनी जो पुस्तकें लिखी थी वो उनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। बहुत सारी सब पुस्तकों के बारे में तो नहीं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जो मेन है वो इन्होंने फ्रेंच में लिखी हुई है। दुर्भाग्य से वह खो गई। 28 वर्ष की आयु में बेचैन और महत्वाकांक्षी अगस्टीन ने 383 में रोम में अपना करियर बनाने के लिए अफ्रीका छोड़ दिया था। मिलान में बयानबाजी के शाही प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पाने वाले पहले थे। उन्होंने वहां कुछ समय तक पढ़ाया। उस समय सम्राट का प्रथागत निवास मिलान पश्चिमी रोमन साम्राज्य की वास्तविक राजधानी थी और वह स्थान था जहां करियर बनाने का सबसे अच्छा स्थान था। मिलान में 2 वर्ष रहने के बाद इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने पैतृक शहर टगास्टे में वापस चले गए। वहां उन्होंने एक सुसंस्कृत जमींदार के रूप में अपना समय बिताया, अपने परिवार की संपत्ति की देखरेख की और अपने बेटे एडेओटेड्स की परवरिश की। अच्छा, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अविवाहित थे, तो फिर इनके बेटे कहाँ से हुए? तो एक्चुअली जो इनका नाम है वो 3 औरतों के साथ जोड़ा गया था, ठीक है। ये और उनमें से एक स्त्री थी जिनके साथ ये रहते थे, ठीक है। उन्हीं से इनका ये बेटा था। अच्छा, और उनसे इन्होंने विवाह नहीं किया था, ठीक है, और कुछ साल वो उसके साथ रहे थे लेकिन इन्होंने विवाह नहीं किया था। लेकिन उनका जो ये बेटा था उनकी फिर ये परवरिश करते थे। एगस्टीन ने अपनी कृतियाँ लैटिन भाषा में, अच्छा सॉरी, मैंने फ्रेंच बोल दिया था पहले, ये फ्रेंच नहीं लैटिन भाषा में इन्होंने लिखी थी। इनकी जो प्रमुख भाषा थी, इन्होंने सीखा ही लैटिन भाषा थी, ठीक है। तो इन्होंने लैटिन भाषा में ही अपनी सारी जो बुक्स हैं वो लिखी थी। और इनकी जो प्रमुख 2 बुक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, एक तो है द सीवी अताते दी, और अंग्रेजी में इसे सिटी ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो है वो है कन्फेशन, ठीक है। तो ये 2 जो बुक्स हैं ये इन्होंने लिखी थी लैटिन भाषा में, जो कि प्रमुख हैं। ऐसे तो बहुत सारी हैं और सभी लैटिन भाषा में लिखी हुई हैं। अगस्टीन ने ईसाई शिक्षण के लिए शास्त्रीय विचारों को अनुकूलित किया, जिससे एक महान शक्ति और स्थायी प्रभाव वाली धार्मिक प्रणाली बनाई गई। उन पर ईसाई धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था। उन्होंने ईश्वर की तुलना सत्य से की है।
कला को हवा और धुआं कहकर विलासितापूर्ण असत्य कहा है। उनकी विशिष्ट धार्मिक शैली में लैटिन को आकार दिया गया है। ईसाई धर्म को एक तरह से सिर्फ धर्म ग्रंथ ही पार कर सकता है। इनके प्रमुख जो सिद्धांत थे वो थे, अगस्तीन के अनुसार पृथ्वी को एक पूर्णतः अच्छे और न्यायी ईश्वर द्वारा शून्य से अस्तित्व में लाया गया, जिसने मनुष्य को बनाया। पृथ्वी शाश्वत नहीं है, पृथ्वी साथ ही समय की भी शुरुआत और अंत दोनों है। यानी कि कहने का मतलब है कि ईश्वर जो है जितने भी अच्छे ईश्वर जो हैं उनके द्वारा ही बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से ये जो पृथ्वी है, यहाँ के जो जीव हैं उनका निर्माण किया गया है। ठीक है, और मनुष्य को बनाया गया है। और पृथ्वी जो है उसके साथ ही समय का शुरुआत हुआ है, और उसके साथ ही पृथ्वी का जो टाइमिंग है उसका भी पृथ्वी के साथ ही अंत होगा। इनके 8 जो पवित्र नियम हैं वो थे शुद्धता, बीमारों की देखरेख, आज्ञाकारिता, संसार से अलगाव, श्रम का आवंटन, शक्ति अनुसार उपवास, भ्रातृत्वपूर्ण दान और सामूहिक प्रार्थना। ये इनके द्वारा दिए गए 8 पवित्र नियम थे। अच्छा, इनकी कुछ उत्कीर्णन है, कुछ तस्वीरें हैं, जैसे कि संत अगस्तीन आदिनांकित उत्कीर्णन। उसके बाद सेकंड है फिलिप डी शैम्पेन, सेंट अगस्टाइन। ठीक है, देखो कई जगह पर आपको अगस्टीन भी मिलेगा या फिर अगस्टाइन। फिलिप डी शैम्पेन द्वारा कैनवास पर ऑयल कलर में ये बना हुआ है लॉस एंजलिस के कला संग्रहालय में। उसके बाद अगेन सेंट अगस्टाइन का भित्ति चित्र है सेंट्रो बोट्टिसेली द्वारा 1480 में फ्लोरेंस के ओग्निसेंटी चर्च में। उसके बाद नेक्स्ट है जस्टिस ऑफ गेट्स सेंट अगस्टीन जस्टिस ऑफ गेट्स द्वारा लकड़ी के पैनल पर तेल से चित्रित है। ठीक है, 1475 के आसपास का है और लूवर संग्रहालय पेरिस में है। ठीक है, तो ये इनसे सेंट अगस्टाइन से संबंधित जो महत्वपूर्ण इनकी बुक्स थी, उनके जो चित्र थे, ठीक है, उनका जन्म मृत्यु वो सब आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।